ETF में इन्वेस्ट करते वक्त एक कॉमन क्वेश्चन होता है, SIP बेटर है या लमसम, मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसका एक सिंपल जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों के अपने एडवांटेजेस होते हैं। आप इसे एक सफर की तरह समझ सकते हो। एक ऑप्शन है एक ही बार ट्रेन का टिकट लेकर डायरेक्ट डेस्टिनेशन तक जाना, और दूसरा ऑप्शन है छोटी छोटी बस राइड्स लेकर अपनी जर्नी कंप्लीट करना। दोनों से आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, बस एक्सपीरियंस अलग होगा। चलिए पहले समझते हैं ETF क्या है। ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF भी म्यूचुअल फंड की तरह होता है, जिसमें आपको एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिलता है। बस फर्क इतना है कि ETF को आप स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स की तरह बाय और सेल कर सकते हो। ETFs का सेकेंड मेन फीचर है कि ये इंडेक्स को ट्रैक करता है, मतलब ETFs निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडाइसेस को फॉलो करते हैं। जैसे बजाज फिनसर्व निफ्टी 50 ETF जो निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है। इसमें भी फंड मैनेजर होता है, बट उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं होता। उसका काम बस इतना है कि उसे मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करना है। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आप ETFs में SIP की तरह रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। प्रोज ऑफ रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स इन ETFs। SIP का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड्स में आप SIP अपने बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट सेट करके कर सकते हो, लेकिन ETFs में ये डायरेक्ट फैसिलिटी जनरली अवेलेबल नहीं होती। अगर आप ETFs में SIP करना चाहते हो तो आपको मैन्युअली या ब्रोकर के प्लेटफॉर्म के थ्रू हर महीने ETF यूनिट्स बाय करनी पड़ती है। तो अब SIP इन ETFs क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बेनिफिट्स। सबसे पहला एडवांटेज है डिसिप्लिन। आप हर महीने ग्रोसरीज के लिए बजट रखते हो ना, आउटिंग्स और शॉपिंग के लिए भी रखते होगे। वैसे ही आप ETFs में रेगुलर इन्वेस्टमेंट के लिए हर महीने एक अमाउंट साइड कर सकते हो, जिससे आप ETFs बाय कर सकते हो। इससे ETF में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने पे आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में डिसिप्लिन आता है। दूसरा एडवांटेज कॉस्ट एवरेजिंग। ETFs में रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट एवरेजिंग होता है। मान लो आपने निफ्टी ETF में हर महीने 10,000 रुपए की रेगुलर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। अगर जनवरी में ETF प्राइस 200 है तो आपको 50 यूनिट्स मिलेंगे। फरवरी में ETF प्राइस गिर के 180 का हो जाता है तो अब आपको लगभग 55.5 यूनिट्स मिल जाएंगे। मार्च में ETF प्राइस 220 तक पहुंच गया और आपको लगभग 45.45 यूनिट्स मिले। इससे आपका एवरेज परचेस प्राइस 200 के आसपास आ जाएगा। मतलब मार्केट अप डाउन करे तो भी आप सूटेबल वे में अपनी ETF की परचेस प्राइस को मैनेज कर सकते हो, एंड इसे कहते हैं कॉस्ट एवरेजिंग। तीसरा एडवांटेज मार्केट टाइमिंग का टेंशन नहीं। अभी हमने देखा है कि ETF प्राइसेस कैसे फ्लक्चुएट हो सकते हैं। अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते तो अच्छा प्राइस आने का वेट करते रह जाते, एंड सच तो यह है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा ये सबसे एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। चौथा एडवांटेज स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। रेगुलर इन्वेस्टमेंट का एक और बड़ा फायदा ये है कि आप 100 से 500 रुपए तक के छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप स्टूडेंट हो, आपकी फर्स्ट जॉब हो या अभी सिर्फ साइड हसल से पैसे आ रहे हो, आपके लिए एंट्री बैरियर लो है। बट इन सारे फायदों के साथ एक कंसिडरेशन भी याद रखनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ SIP इन ETFs। ETF में SIP करना उतना इजी नहीं है जितना म्यूचुअल फंड्स में होता है। म्यूचुअल फंड के लिए ऐप पर SIP बटन दबा दो, हो गया। लेकिन ETF में क्या करना पड़ता है? हर महीने आपको डीमैट अकाउंट में लॉगिन करके ETF खरीदना पड़ता है। मतलब ये मैन्युअल प्रोसेस होता है। कुछ ब्रोकर्स ने अब ऑटो SIP का ऑप्शन दिया है, पर ये अभी भी लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स पे ही अवेलेबल है। तो SIP इन्वेस्टर्स को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पर अगर इसे छोड़ के SIP के इतने बेनिफिट्स हैं तो लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों करें? देखते हैं प्रोज ऑफ
lump sum in ETFs? सबसे पहला एडवांटेज, लो ट्रैकिंग एरर। ETF का काम होता है अपने इंडेक्स को कॉपी करना, लेकिन कभी कभी ETF का रिटर्न इंडेक्स से थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। इस गैप को ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ये गैप एक्सपेंसेस लिक्विडिटी और रीबैलेंसिंग के चक्कर में आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर निफ्टी एक साल में 12% रिटर्न देता है और ETF सिर्फ 11.7% देता है, तो 0.3% ट्रैकिंग एरर हुआ। क्योंकि ETF एक पैसिव फंड है, इसका ट्रैकिंग एरर कम होता है, मतलब इंडेक्स के ऑलमोस्ट साथ साथ ही चल रहा है। दूसरा एडवांटेज, हाई रिटर्न पोटेंशियल। लमसम इन्वेस्टमेंट का एक पोटेंशियल एडवांटेज ये है कि अगर आप एक सूटेबल मार्केट सिचुएशन में एक साथ इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट ग्रोथ का बेनिफिट मिल सकता है। SIP के कंपैरिजन में लमसम में पूरा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट होता है, जो मार्केट के फेवरेबल मूवमेंट्स का फुल बेनिफिट कैप्चर कर सकता है। तीसरा एडवांटेज, सिंपल एंड हैसल फ्री। लमसम का कॉन्सेप्ट सिंपल है, एक ही बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट करना। SIP में हर महीने ऑटो डेबिट या ट्रांसफर होता है, जबकि लमसम में एक वन टाइम ट्रांजैक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको रेगुलर मंथली ट्रांजैक्शंस मैनेज करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर कंपेयर कर ही रहे हो तो दो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेशन एंड लिक्विडिटी। ETF का टैक्स कंपोनेंट समझना सिंपल है। ETF इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आता है, तो इक्विटी के टैक्स लॉस अप्लाई होते हैं। मतलब अगर आपने एक साल से पहले सेल किया तो 20% स्टैंडर्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, और एक साल के बाद सेल किया तो 1,25,000 रुपए से ऊपर के गेन्स पर 12.5% यानी 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ETFs की लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि ETF स्टॉक की तरह मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं आप। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही एस्टैब्लिश किया था, ETF स्टॉक्स की तरह है, तो आप जब चाहो बाय या सेल कर सकते हो, जिससे लिक्विडिटी अच्छी हो जाती है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभी कुछ ETFs में बायर्स कम होते हैं तो बिड आस्क स्प्रेड हो जाता है। मतलब आप 220 रुपए में बेचना चाहते हो पर बायर 218 रुपए में खरीदना चाहता है, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपके लिए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है? ऑनेस्टली हाइब्रिड अप्रोच एक सूटेबल स्ट्रैटेजी हो सकती है। मतलब अगर आपके पास बड़ा अमाउंट रेडी है तो थोड़ा लमसम डाल सकते हो और साथ में एक छोटा SIP भी स्टार्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 लाख रुपए का बोनस मिला हो एंड मार्केट कंडीशंस आइडियल ना हो, मतलब रिसेंटली करेक्शन हुआ है, तो आप 2 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर 10,000 की SIP ऑलरेडी कर रहे हो तो उसको इंक्रीज करके 20,000 की कर सकते हो, जब तक बाकी का अमाउंट कवर नहीं हो जाता। तो ETF में SIP वर्सेस लमसम का जवाब सिंपल है। अगर आप बिगिनर हो या मार्केट टाइमिंग समझना मुश्किल लगता है तो SIP ज्यादा सूटेबल हो सकता है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट रेडी है और रिस्क समझ के लेना चाहते हो तो लमसम भी कंसिडर कर सकते हो, और दोनों मिला के हाइब्रिड अप्रोच बैलेंस बना देती है। याद रखो, टाइम इन द मार्केट इज ऑलवेज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।